नमस्कार। एक दो दिन के बाद हम पुनः वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और लास्ट वीडियो हमने शैशवावस्था इन्फेंसी का अपलोड किया था बाल विकास के अंतर्गत, और आज का अपना जो वीडियो है, जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। तो बाल्यावस्था की जो सामान्यतः अवधि होती है या समय काल होता है वो 5 या 6 वर्ष पूरे होने के पश्चात 12-13 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो इसे बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष इसके नाम से जानते हैं कि 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। देखिएगा, ये जो बाल्यावस्था है इसके उपनाम भी हैं। पहला उपनाम है इसका आरंभिक विद्यालय की अवस्था, क्योंकि शैशव काल की उम्र पूरी करने के पश्चात जैसे ही बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो इसे जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। और बालक घर परिवार से निकलकर समाज के लघु रूप विद्यालय में पहुंचता है और साथ ही यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद इसे स्फूर्ति की अवस्था या सुंदरता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र का जो बालक होता है उसमें चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती जैसी स्थिति दिखती है और किसी भी कार्य को वह तेज़ी से और जल्दी से करता है। उसके अंदर एक स्फूर्ति सी रहती है, तो इसे स्फूर्ति की अवस्था या सुंदरता की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहते हैं। साथ ही इसे गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण है कि जो बालक होता है, बाल्यावस्था का जो बालक होता है, भले ही वो सजा धजा हुआ है, कहीं तैयार होकर भी जा रहा है, स्कूल से ही लौट के आ रहा है, अगर रास्ते में गड्ढे में पानी भरा है तो वह उसको टच करेगा, उसमें पैर मारेगा, इस प्रकार से वो गंदगी में हाथ पैर डाल देता है। ये कारण है कि इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बालक अलग प्रकार का होता है। उसमें जो है यौन ऊर्जा की निष्क्रियता पाई जाती है, चुस्ती फुर्ती बहुत होती है, वो तर्क बड़े बड़े करने लगता है, खेलने में उसकी रुचि बढ़ जाती है, मूर्त चिंतन उसमें आ जाता है और एक बहुत सुंदर जो है समय काल जीवन का होता है, वह बाल्यावस्था को माना जाता है। हम बड़ों को भी अगर पूछा जाए कि बताओ आप किस अवस्था में जीना चाहोगे, तो हमारा भी जवाब क्या होगा कि हम भी बाल्यावस्था में जीना चाहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। साथ ही ये तार्किक चिंतन की अवस्था भी है। तार्किक चिंतन की अवस्था, तो तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों है? क्योंकि शैशव काल में बच्चे में चिंतन होता है, वो अतार्किक चिंतन माना जाता है और बाल्यावस्था में आते ही बच्चा तर्क के साथ चिंतन करने लगता है, तो इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस उम्र का जो बालक है वो समूह में रहता है या टोली में रहता है या इसे गैंग एज कह सकते हैं, क्योंकि गैंग में रहता है तो इसे जो है समूह या टोली या गैंग एज आयु भी कहते हैं। हालांकि ये जो स्थिति है बालक की वो उत्तर बाल्यावस्था में अर्थात 9 वर्ष के बाद ये स्थिति बनती है। इसके बाद इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था मतलब बालक जो भी क्रिया करता है वो विचार करके करता है, इसलिए इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी इसको कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता का काल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था है। हालांकि ये कहा किसने है? रॉस ने कहा है कि परिपक्वता होती है परंतु छद्म या मिथ्या परिपक्वता है। तो बालक के अंदर बहुत सारी समझदारी आ जाती है, जिस कारण वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगता है। यौन ऊर्जा उसमें सुप्त होती है, निष्क्रिय होती है, तो एक संवेगों में उसके संवेग जो हैं उनमें स्थिरता रहती है।
वो अपने आप पर नियंत्रण रख पाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बालक जो है परिपक्व हो गया है, परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू माता पिता शिक्षकों के नहीं चला तो मुझे दंड मिल सकता है। इस कारण वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है। तो एक प्रकार से वो डर की वजह से या किसी कारण से अपने आप को नियंत्रण रख रहा है। हम समझते हैं कि परिपक्व हो गया है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है और ऐसा रोश ने भी कहा है। और भी ये तो रही अवस्थाओं की बात, साथ ही हम इसके लक्षणों की बात करें कि बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, तो कुछ और प्रमुख लक्षण भी हैं, ये तो हैं, इनके अलावा भी हैं, जैसे कि बिना काम के घूमना। बिना काम के घूमना यानी अपनी गली के अलावा दूसरी गली में चक्कर लगा सकता है। तो बिना काम के घूमना ये किस अवस्था लक्षण है? बाल्यावस्था का। स्वभाव कैसा होता है? तो बहिर्मुखी स्वभाव होता है, स्वभाव बहिर्मुखी होता है, यानी अपनी बात को वो प्रकाशित कर देता है। इसके साथ ही नैतिक गुणों का विकास उसमें हो जाता है। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। नेतृत्व के गुण उसमें आ जाते हैं, वो नेता बनना चाहता है, ये भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। साथ ही प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसे कहते हैं। और ये जो बात है वो किलपैट्रिक ने कही है। किलपैट्रिक एक जो थे जॉन ड्यूई के शिष्य हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था भी कहा है। तो ये बहुत सारे लक्षण या उपनाम बाल्यावस्था के हैं जिनके नाम से बाल्यावस्था को पहचान की जाती है, समझा जाता है। बहुत सारे और भी पॉइंट हैं बाल्यावस्था के बारे में जिन्हें हम क्रमशः देखते हैं। जितने पॉइंट हैं ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो हमें एक एक पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कई जो मनोवैज्ञानिकों के कथन भी हैं, तो ऐसे ही एक स्ट्रैंग महोदय हैं, नाम है स्ट्रैंग, इनने भी बाल्यावस्था के बारे में एक बात कही है कि बाल्यावस्था का जो बालक है उसकी उम्र 10 साल हो जाती है तो वह प्रत्येक खेल को खेल लेता है। यानी शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाता हो। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाता हो। ये किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है कि 10 वर्ष का बालक है ना, वो सभी खेलों को खेल सकता है, उसके अंदर योग्यता होती है। मानसिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था मानसिक विकास कैसा होता है? मानसिक विकास धीमा होता है, बहुत धीमा होता है, क्योंकि शैशव काल में 90% विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में 5% का डिफरेंट आता है, यानी कि 90 से 95% तक पहुंच पाता है मानसिक विकास के मामले में। संवेदनशीलता की अपन बात करें तो थोड़ी उम्र बढ़ती है शिशु के बाद तो बालक संवेदनशील हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसका चिंतन और मनन प्रारंभ हो जाता है और दूसरों पर डिपेंडेंसी यानी पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। मतलब जो बाल्यावस्था का बालक है वो पर निर्भर से आत्मनिर्भर जैसा हो जाता है। पर निर्भर से कैसा हो जाता है? आत्मनिर्भर जैसा हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है, विलियर जॉन्स और सिम्पसन, विलियर जॉन्स और सिम्पसन का एक महत्वपूर्ण कथन है, वो ये है कि बाल्यावस्था वह समय है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कथन है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोणों,
मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का निर्धारण होता है। मूल्यों व आदर्शों का निर्धारण होता है। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों व आदर्शों का निर्धारण होता है। ये चीज है तो महत्वपूर्ण है, यानी उसकी जो नजरिया है वो बनता है, मूल्य उसके सिद्धांत बने लगते हैं, उसके आदर्श स्थापित हो जाते हैं। तो इस टाइम पर बालक को एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस उम्र के बालक की एक और खासियत है कि वह कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। कार्य कारण यानी कार्य कारण में संबंध, मतलब कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। साथ ही इसे रॉस ने शारीरिक और मानसिक स्थिरता का काल कहा है। रॉस का मानना है कि इस काल में शारीरिक और मानसिक स्थिरता रहती है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता का काल कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता काल ये काल रहता है। कई बहुत सारे प्रश्न बाल्यावस्था से हो सकते हैं, जैसे कि कल्पना शक्ति का और अमूर्त चिंतन का। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। अमूर्त चिंतन या जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसने पहले देखे हैं अब सामने नहीं है, उनके बारे में उसका चिंतन आ जाता है। भय उसको रहता नहीं। भयमुक्त वातावरण, भयमुक्त अवस्था बाल्यावस्था को माना जाता है और संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये भी खास प्रश्न है कि भय मुक्त अवस्था है, कैसी अवस्था है बाल्यावस्था? भय मुक्त अवस्था। और संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस अवस्था में बालक की आदतें, व्यवहार, रुचियां और इच्छाओं का निर्धारण हो जाता है। तो बालक के अंदर जो कुछ भी शिक्षा अच्छी देना है, अच्छा माहौल देना है, तो उसकी शुरुआत बाल्यावस्था में की जानी चाहिए, कर देनी चाहिए। चोरी करने की आदत की बात करें, जैसे कि चोरी करना है या फिर झूठ बोलना है, तो चोरी करना और झूठ बोलना हालांकि बालक के गुण नहीं है, परंतु घर में अगर ऐसा माहौल है तो परिवार के लोगों को देखकर वो चोरी भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है। हालांकि ये गुण है वो उत्तर बाल्यावस्था के 9 वर्ष के बाद की कंडीशन है, परंतु कब है? परिवार की देखा देखी, परिवार के जो दूसरे मेंबर हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो बालक में ये जो है खराब आदतें डेवलप हो सकती हैं। भाई बहनों में झगड़ा देखने को मिल सकता है। उसका कारण क्या है? घर में जो बड़े हैं वो खुद अगर असमान व्यवहार कर रहे हैं तो घर में असमान व्यवहार के आधार पर भाई बहन में झगड़ा देखने को मिलता है, अर्थात उनमें द्वेष और ईर्ष्या की भावना भी विकसित हो जाती है। तो ये हमने बाल्यावस्था के जो उपनाम हैं या बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, उनके बारे में डिस्कस किया। पर्टिकुलर देखते हैं कि शारीरिक विकास की स्थिति क्या रहती है बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास की हम बात करें तो बाल्यावस्था में अपन भार की बात करें, भार और भार की बात करें तो भार की स्थिति यह है कि भार तेजी से बढ़ता है और बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है। हम भार की बात करें जैसे बालक और बालिका है, तो यहाँ पर बालिकाओं का जो भार है वो तेजी से बढ़ जाता है और इस अवस्था के अंत में जो भार है उसकी जो 36 kg से लेकर के और 43 kg तक हो सकता है।
हालांकि यहाँ के लगभग ही ज़्यादा स्थिति रहती है। लंबाई की अपन बात करें, लंबाई की, तो लंबाई के बारे में स्थिति क्या है कि लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि होती है, बहुत कम वृद्धि होती है, परंतु लंबाई आरंभ में बालकों की, बाल्यावस्था के आरंभ में बालकों की लंबाई अधिक होती है, परंतु बाल्यावस्था के अंत में बालिकाओं की जो लंबाई है वो कुछ ज़्यादा होती है। तो लंबाई की बात करें तो बालकों की तुलना में बालिकाओं की जो लंबाई है बालकों की तुलना में वो अधिक होती है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। हम बालक के सिर या मस्तिष्क के विकास की बात करें तो लगभग वो 90% तो शैशव काल में आता है, तो 90 से वो 95% तक इस अवस्था में पहुंच जाता है, यानी थोड़ा सा विकास होता है 5% के लगभग। बाल्यावस्था में अस्थियों की हम बात करें, अस्थियों संख्या भी शारीरिक विकास में आई तो ये लगभग 350 अस्थियां बाल्यावस्था में हो जाती हैं। मांसपेशियों के डेवलपमेंट की बात करें तो मांसपेशियों का जो विकास है वो 35% तक माना जाता है। मांसपेशियां शरीर में जो है बड़े व्यक्ति में 100% जो मजबूती होती है उसके मुकाबले बालकों की मांसपेशी 35% मजबूत मानी जाती है। हृदय की धड़कन की बात करें तो 6 वर्ष में, धड़कन की बात करें तो 6 वर्ष में ये 100 प्रति मिनट रहते हैं, और 12 वर्ष में जो घटकर ये धड़कन है वो 85 प्रति मिनट रह जाती है। तो ये धड़कन की स्थिति है, हृदय की धड़कन के बारे में ये स्थिति बाल्यावस्था में रहती है। स्थायी दांतों की संख्या की बात करें, दांत, तो स्थायी दांत 12 वर्ष की उम्र में दांतों की संख्या है वो 25 हो जाती है, और 13 या 14 वर्ष में दांतों की संख्या जो है 27-28, यानी दूध के सभी स्थायी दांत, दूध के दांतों के बाद जो सभी स्थायी दांत हैं वो दांत आ जाते हैं। ये शारीरिक विकास के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कस किया। अब मैं एक कथन है, मुझे ध्यान आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ। वो कथन है सिगमंड फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड का कथन है, उसको आप समझिए क्या उसमें खास बात है। सिगमंड फ्राइड कथन में तो खास बात यह है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि आप बालकों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वे बड़े होकर वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप बालकों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वे बड़े होकर वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हमें बालकों के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का कथन वाकई सही है कि बालकों के साथ जैसा व्यवहार हम करेंगे वो भी बड़े होकर वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो ये हम बाल विकास में जो बाल्यावस्था टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके परिभाषाएं या उपनाम या महत्वपूर्ण विशेषताएं, लक्षण, साथ ही शारीरिक विकास तक हम पढ़ चुके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की क्या स्थिति है। मानसिक विकास, मानसिक विकास के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानसिक विकास की जो स्थिति है, माइंड डेवलपमेंट की, मस्तिष्क के विकास की, वो तो 90% शैशव काल में पूरी हो जाती है। तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट है वो तो मात्र 5% होता है, 90 से 95 तक पहुंच जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस मानसिक विकास की कि वर्ष द वर्ष, यानी 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बढ़ती हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं मानसिक विकास में, उनकी हम बात करें तो स्मृति में वृद्धि हो जाती है, स्मृति बढ़ती है। स्मृति में क्या होता है, स्मृति में वृद्धि होती है। साथ ही हम बात करें चिंतनशीलता में, तो चिंतनशीलता में वृद्धि होती है, चिंतन उसका बढ़ जाता है। चिंतनशीलता के साथ हम बात करें परिपक्वता की, तो बाल्यावस्था में मानसिक रूप से भी बालक परिपक्व हो जाता है, परिपक्व अवस्था उसमें मतलब आ जाती है। ये चीज़ें तो हैं ही। उसकी रुचि भी बढ़ जाती है या रुचि स्थायी हो जाती है। जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है, मानसिक रूप से जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है। साथ ही प्रत्यक्ष ज्ञान वो ठीक से कर पाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही समस्या समाधान की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, समस्या समाधान।
की योग्यता। तो ये सब मानसिक विकास के एक प्रकार से घटक हैं। इन सभी में जो है बाल्यावस्था में वृद्धि होती है। अब हम एक एक चीज़ देखते हैं कि किस साल में क्या खास चीज़ डेवलप होती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बालक साधारण और सरल वाक्यों का प्रयोग किस अवस्था में करने लगता है। साधारण और सरल वाक्यों का प्रयोग किस अवस्था में करने लगता है? तो साधारण और सरल वाक्यों का प्रयोग बालक 6 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। साधारण वस्तुओं के अंतर की बात करें, साधारण वस्तुओं में अंतर करना, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करना, ये कितने हैं? तो इसके लिए उम्र है 7 वर्ष। 7 वर्ष का जो बालक है वो साधारण वस्तुओं में अंतर करने लगता है। छोटी छोटी कहानी याद करना या प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनको हल करना, अपने प्रतिदिन के जो काम हैं, नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना परोस के खाना, ये प्रतिदिन की जो साधारण समस्याएं हैं इनको बालक सॉल्व कर लेता है। उसके लिए टाइम कितना है? 8 वर्ष। प्रतिदिन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए 8 वर्ष। समय के बारे में बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। समय का ज्ञान, समय यानी दिन दिनांक यानी घड़ी और कैलेंडर देखने की जो सामर्थ्य है वो बच्चे के अंदर 9 वर्ष की उम्र में आ जाती है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9 वर्ष। इसके बाद बड़ी बड़ी कहानी याद करता है और तेजी से पढ़ने लगता है। तो बड़ी बड़ी कहानी याद करना, तेजी से पढ़ना, इसके लिए उम्र कितनी है? 10 वर्ष उम्र मानी जाती है। 10 वर्ष की उम्र इसके लिए मानी जाती है। तर्क है, जिज्ञासा है, निरीक्षण है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो ये कितने उम्र में हो जाता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है। उसके लिए टाइम कितना है? 11 वर्ष है। साथ ही बालक कार्य कारण में संबंध स्थापित कर लेता है या समस्या समाधान की क्षमता विकास। कार्य कारण में संबंध स्थापित करना और समस्या समाधान की स्थिति बन जाना, इसके लिए टाइम कितना है? 12 वर्ष का टाइम होता है। तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखना है कि मानसिक विकास में इस प्रकार की स्थिति बालक की बाल्यावस्था में रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास देखते हैं कि बालक का किस प्रकार से बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आता है। सांवेगिक दृष्टि से ये अवस्था सांवेगिक स्थिरता की अवस्था मानी जाती है और उसी कारण से बालक को माना जाता है कि वह परिपक्व हो जाता है। हालांकि रॉस ने कहा है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। तो सांवेगिक स्थिति में यह है कि बाल्यावस्था सामाजिकरण की अवस्था है। इस अवस्था में बालकों पर संवेगों का नियंत्रण करना, इस अवस्था में जो बालक है बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो सबसे पहले क्या है? संवेगों पर नियंत्रण करने की अवस्था। संवेगों पर नियंत्रण सीखता है। संवेगों पर नियंत्रण किस अवस्था में सीखता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था में सीखता है। संवेगों में तीव्रता या उग्रता नहीं रहती है। संवेगों में तीव्रता और उग्रता नहीं रहती है। तो किस अवस्था में बालक की संवेगों में तीव्रता या उग्रता नहीं रहती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था है। संवेग कैसे हो जाते हैं? तो संवेग निश्चित हो जाते हैं। संवेग निश्चित हो जाते हैं या यूं कहें शक्तिशाली भी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। भय का संवेग है, भय का संवेग है, भय का बहुत कम होता है, यानी भय का संवेग नहीं माना जाता है, बहुत कम रहता है, बालक भयमुक्त रहता है। परंतु निराशा का जो भाव है बालक में, निराशा का भाव आ जाता है। निराशा का भाव किससे आता है? तो निराशा का जो भाव है, अगर बालक की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो निराशा का भाव आ जाता है। द्वेष की भावना, जलन, ईर्ष्या की भावना कैसे डेवलप होती है कि घर में ही बराबर व्यवहार न मिले, यानी घर में असमान व्यवहार करेंगे तो भाई बहन में झगड़ा हो सकता है, भाई बहन में द्वेष, भाई भाई बहन बहन भाई बहन इनमें द्वेष या ईर्ष्या देखने को मिल सकती है। जिज्ञासा का संवेग है, उसका और विकास होता है।
असफलता के प्रति भय रहता है। भय वैसे होता नहीं, यार जितना भी भय होता है उसका कारण क्या है, कहीं किसी कार्य में असफलता न मिल जाए। जो शैशव काल का शिशु है वो वर्तमान से डरता है, वर्तमान के प्रति भयभीत रहता है, भाई कोई खतरा ना हो। लेकिन बाल्यावस्था का जो बालक है वो वर्तमान से भयभीत ना होकर असफलता से भयभीत रहता है कि किसी कार्य में असफलता ना मिल जाए। बहुत सारे संवेग डेवलप होते हैं, जैसे इस अवस्था का जो बालक है वो आनंदित रहता है, उल्लासित रहता है, सुखी रहता है, प्रफुल्लित रहता है। ये सारी बातें संवेगात्मक विकास के बारे में हम बाल्यावस्था के बारे में समझ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि सामवेगिक नियंत्रण की अवस्था है, बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है और एक भयमुक्त अवस्था इसको माना जाता है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की स्थिति क्या है। तो बालक चूंकि हालांकि सामाजिक विकास की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, परिवार से होती है। परिवार के बाद बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय क्या होता है, समाज का लघु रूप होता है, यानी लघु समाज विद्यालय को माना जाता है। परिवार से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बालक विद्यालय में जाता है तो विभिन्न समाज के विभिन्न घरों के बच्चे उसको संपर्क में आते हैं। तो एक लघु समाज के रूप में जो विद्यालय होता है उसके संपर्क में बालक आता है और समाजीकरण की प्रक्रिया जो है तीव्र हो जाती है। तो 4-5 साल का जो बालक है आपस में मिलकर समूह बनाते हैं, उनमें कोई आपस में भेदभाव नहीं होता है। सामाजिक मूल्यों में अपन बात करें तो सहयोग का जो भावना है वो डेवलप हो जाती है, मित्रता की भावना जो है डेवलप हो जाती है। स्वार्थ केंद्रीय जैसा शिशु होता है वैसा बालक नहीं है। तो बालक किसी भी वस्तु को खाने पीने का सामान है तो वह उसको मिल बांट कर खाने की जो है स्थिति रखता है। नए मित्र बनाने की बात करें तो नए मित्र जैसे विद्यालय में जाएगा नए मित्र बनाएगा, तो नए मित्र बनाने की उम्र है वो 6 वर्ष मानी जाएगी, क्योंकि विद्यालय का जो प्रथम वर्ष होता है वो 6वां वर्ष ही बालक की उम्र का होता है। बाल्यावस्था में अपन समूह की बात करते हैं तो कैसे समूह बनते हैं, समलिंगी बनते हैं, विषमलिंगी बनते हैं। तो समलिंगी समूह बनाए जाते हैं या समलिंगी समूह बनते हैं। समलिंगी समूह से आशय है बालक का समूह बालक के साथ बनता है और बालिका का समूह बालिका के साथ बनता है। सामाजिक स्वतंत्रता और प्रशंसा पाने की इच्छा इस अवस्था में रहती है। सामाजिक स्वतंत्रता की अवस्था है ये, और प्रशंसा पाने की इच्छा भी रहती है। प्रशंसा की इच्छा, प्रशंसा करोगे तो बढ़िया काम करेगा बालक। तो सामाजिक स्वतंत्रता और प्रशंसा की इच्छा भी इस अवस्था के बालकों में पाई जाती है। बहुत सारे सामाजिक गुण बालक में इस अवस्था में आते हैं तो खूब सारा सामाजिक विकास होता भी है। जैसे कि हम कहें कि साहस की उम्र होती है, वो साहसी हो जाता है। बालक जो है न्यायप्रिय होता है, उसके अंदर न्याय की भावना उसके अंदर आ जाती है। साथ ही वो निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाता है, बहुत सारे कार्यों का वो निर्णय ले सकता है। सद्भाव के गुण उसमें आ जाते हैं, माने सद्भाव मतलब दूसरों के प्रति अच्छा जो भाव रखना है वो उसके अंदर होता है। नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाता है, वो नेता बनना चाहता है, आगे आगे चलो मैं इस काम को करूँगा, ऐसे उसके अंदर जो है गुण रहते हैं। तो बहुत सारे जो सामाजिक गुण माने जाते हैं वह गुण बाल्यावस्था में ही बालक में आ जाते हैं। सबसे खास बात है कि समाज में कौन सा व्यवहार मान्य है कौन सा व्यवहार मान्य नहीं है उसकी पहचान आती है। यानी समाज के महत्वपूर्ण बात है, समाज के मान्य यानी जो चीज मान्य हो गई है, समाज के मान्य व्यवहार को बालक कब अपनाने लगता है। तो समाज के मान्य व्यवहार को बालक बाल्यावस्था में अपनाने लगता है। अपनाने लगता है। समाज के मान्य व्यवहारों को बालक कब अपनाने लगता है, तो बाल्यावस्था में ही अपनाने लगता है। ये खास बात है। और बालक क्या है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। प्रश्न आ जाए किस अवस्था का बालक समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है, तो बाल्यावस्था का बालक ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ता है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, समाज की मुख्य धारा यानी समाज के साथ जुड़ जाना। जैसा समाज है वैसे अपने आप को बालक ढालना प्रारंभ कर देता है। तो एक बार पुनः ध्यान रखें, समाजीकरण प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया है वो परिवार से आरंभ होती है, और बालक का जो समाजीकरण है वो कहाँ पर होता है खास तौर से, तो बालक का जो समाजीकरण है वो खास तौर से जो है विद्यालय में ही होता है। यानी विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
एक और क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया मजबूत कहाँ होती है? तो खेल से क्या होता है, खेल भी बालक इस अवस्था में खेलता है, खेल की अवस्था के रूप से नाम से इसे जाना जाता है। तो खेल का क्या फायदा है? खेल का फायदा यह है कि खेल से जो है समाजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होती है, मजबूत होती है। ये खेल की बड़ी भूमिका है। हालांकि नकारात्मकता बालक में आती है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था के बाद में नकारात्मकता आती है, बाद में आती है। तो ये बहुत सारी बातें बाल्यावस्था के बारे में कही जा सकती है। एक बार पुनः देखते हैं। विकास की स्थिति को, शारीरिक विकास में बालक से बालिकाएं आगे रहती हैं, मानसिक विकास की स्थिति धीमी पाई जाती है, सामयिक रूप से यह स्थिरता की अवस्था है, बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, और सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज रहती है, और बालक का जो समाजीकरण है वो विद्यालय में होता है। हालांकि समाजीकरण की शुरुआत परिवार से होती है और समाजीकरण मजबूत खेल से होता है। तो ये सारे प्रश्न थे, अधिकांश प्रश्नों को अपन ने इसमें कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। साथियों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर डलने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।